चलिए दोस्तों, मैं साई अकेडमी में आपका स्वागत है। विश्व भूगोल के संबंध में जो अभी तक आपको वीडियो दिए गए हैं, उसी क्रम में आज भी आपको एक वीडियो दिया जाना है और वो देश है म्यांमार नाम का देश है। म्यांमार नाम के देश से संबंधित आज आपको वीडियो दिया जा रहा है, कुछ जानकारी आपको दी जा रही है। तो म्यांमार का यानी कि म्यांमार इसका नया नाम है, जो पुराना नाम है या तो इसको बर्मा देश के नाम से जाना जाता है या फिर ब्रह्म देश के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये इसका पुराना नाम है ब्रह्म देश या बर्मा देश, इसका पुराना नाम है। नया नाम इसका म्यांमार देश है। जो बर्मा है यहाँ की जो बर्मी नाम की जनजाति थी, बर्मी नाम की जनजाति की संख्या अधिक थी, इस कारण से इसको बर्मा नाम इसको दिया गया था। तो बर्मा जो नाम पड़ा है वो बर्मी नाम की जनजाति के नाम पर पड़ा है। अब इसका नया नाम जो है वो उसका म्यांमार देश है। तो ये जो रेड कलर से आपको बॉर्डर दिखाया गया है, ये म्यांमार देश से संबंधित ये जो क्षेत्र है रेड कलर के अंतर्गत अंदर। और इस म्यांमार देश की लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन में तो पहले ये देख लेते हैं कि जो इससे जो देश संलग्न है, यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र लगा हुआ है, ये चाइना का पूरा क्षेत्र लगा हुआ है, चीन देश का यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है। ये जो क्षेत्र लगा हुआ है वो लाओस नाम का देश है, लाओस नाम का एक देश है, उसका बॉर्डर लगा हुआ है। नीचे जो बॉर्डर लगा हुआ है वो एक थाईलैंड नाम का देश है, थाईलैंड देश है। तो पूर्वी भाग में ये जो पूर्वी जो बॉर्डर है म्यांमार का 3 देशों से संलग्न है, चाइना, लाओस और थाईलैंड से संलग्न बॉर्डर है। पश्चिमी देश में आएंगे तो ये वाला जो पूरा बॉर्डर लगा हुआ है ये इंडिया यानी कि भारत का लगा हुआ है। और भारत में कौन कौन से राज्य है अभी लोकेशन बता रहे हैं। और ये वाला जो लोकेशन लगा हुआ है ये बांग्लादेश से यानी कि बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। तो लोकेशन में देखा जाए तो यानी कि चीन, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत इनकी 5 देशों से, इनकी 5 देशों से इसकी सीमा संलग्न है, 5 देशों के साथ इसकी सीमा संलग्न है। अब विशेष रूप से हमें जानना है भारत के साथ में कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो भारत के साथ में ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, इसमें एक राज्य है भारत का जो नॉर्थ में है, उत्तरी पूर्वी राज्यों का, ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद ये बॉर्डर आएंगे जहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये नागालैंड का बॉर्डर लगा हुआ है, नागालैंड के साथ बॉर्डर लगा हुआ है। यहाँ पर आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो मणिपुर के साथ बॉर्डर संलग्न है। और नीचे वाले इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये मिजोरम वाला इसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो भारत के साथ 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा संलग्न है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों से भारत के साथ इसका बॉर्डर संलग्न है। तो ये तो जो भी आपको जानकारी दी है, ये आउटर लाइन यानी कि बॉर्डर किस किस के साथ सीमा संलग्न है म्यांमार देश की। अब उसके बाद अंदर आइएगा तो कुछ पर्वत श्रृंखला को देख लेते हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं में जो म्यांमार देश में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जो चीन का जो बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ चीन का एक यूनान नाम का पठार है, ये यूनान पठारी क्षेत्र ये चीन का फैला हुआ है, ऐसे ही पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। ये जो उत्तर से दक्षिण ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है, इसका नाम है कोचीन पर्वत या कोचीन नाम का एक पर्वत है, कोचीन नाम का एक पर्वत है। नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है जो लघु हिमालय का भाग है, पटकोई बुम नाम की पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार की सीमा रेखा पर अवस्थित है। यानी कि ये सीमा रेखा पर अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है पटकोई बुम नाम की पर्वत श्रृंखला है। अब ये जो उत्तर से दक्षिण ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये पैगयोमा नाम का एक माउंटेन है जो मध्य भाग में अवस्थित है। म्यांमार देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आएंगे तो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला यही है और ये पूरे म्यांमार
की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अराकानयोमा। अराकानयोमा नाम का एक पर्वत है जो पूरे म्यांमार देश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है विक्टोरिया नाम की एक चोटी है। ये विक्टोरिया नाम की चोटी है जो पूरे म्यांमार देश की सबसे ऊंची चोटी है, जो अराकानयोमा पर्वत पर अवस्थित ये चोटी है, जिसका नाम है विक्टोरिया नाम की चोटी है। अब जो म्यांमार का जो पूर्वी भाग है इस क्षेत्र में आएगा तो एक पर्वत श्रृंखला जो थाईलैंड और जो म्यांमार है इसके बॉर्डर पर फैली हुई है, जिसका नाम है तेनासेरम। तेनासेरम नाम की एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये जो तेनासेरम नाम की पर्वत श्रृंखला है ये जो खनिज उत्पादन यानी कि टिन और टंगस्टन खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित पर्वत श्रृंखला है जो टिन और टंगस्टन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस क्षेत्र में जाएंगे, जो पूर्वी भाग है जो लाओस के साथ लगा हुआ है, ये जो पठारी क्षेत्र है, ये जो पठार दिख रहा है ये शान नाम का एक पठार है। शान, ये शान नाम का पठार है। शान पठारी क्षेत्र में जो शान का पठार है, शान के पठारी क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है बाडविन क्षेत्र है। यह जो बाडविन क्षेत्र है ये जस्ता, कॉपर और चांदी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जो शान नाम का पठार है, शान पठार में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बाडविन नाम का क्षेत्र है। बाडविन क्षेत्र जस्ता, कॉपर और चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार देश में यह महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आइएगा तो ये मोरगई नाम का मैदान है। ये मोरगई नाम का मैदान है जो विशेष रूप से चावल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चावल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो मैदान है, ये वाली जो खाड़ी आएगी, ये वाली जो खाड़ी दिख रही है प्रसिद्ध खाड़ी है, मर्तवान की खाड़ी है। मर्तवान खाड़ी यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्तवान की ये खाड़ी है। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये मर्तवान की खाड़ी है। तो मर्तवान की खाड़ी का संबंध म्यांमार देश से है और मर्तवान की खाड़ी का जो संबंध होगा, ये वाला जो क्षेत्र लगा हुआ है ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। तो बंगाल की खाड़ी का ही भाग मर्तवान की खाड़ी है जिसका संबंध म्यांमार देश से है। तो पूर्वी भाग में शान नाम का पठार था। अब इसके बाद इस क्षेत्र में आएगा जो भारत के बॉर्डर के साथ लगा हुआ ये चिन नाम का छोटा सा पठारी क्षेत्र है। चिन पठारी क्षेत्र है जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर अवस्थित है। तो यहाँ पर दो पठारी क्षेत्र आए हैं, एक शान का पठार आया है, दूसरा चिन नाम का पठार आया है। कोचिन, पटकोइमुम, अराकानयोमा, पैगोमा, तेनासेरम ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो म्यांमार देश से संबंधित हैं। एक मोरगई नाम का एक मैदान है जो यहाँ पर चावल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस क्षेत्र में आएगा तो जो म्यांमार का क्षेत्र है, म्यांमार की जो प्रमुख नदी है यूनानी पठार क्षेत्र से उद्गम होता है, ऐसे बहती है और यहाँ ये मर्तवान की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है और नदी का नाम इरावती नाम की नदी है। मुख्य नदी है इनकी म्यांमार देश की जो मुख्य नदी है वो इरावती नाम की नदी है जो चीन के यूनान पठार से उद्गम होता है और म्यांमार देश के मध्य भाग से बहती हुई बंगाल की खाड़ी का भाग मर्तवान की खाड़ी में अपना मुहाना या डेल्टा बनाती है। अब इस क्षेत्र में आएगा तो जो इरावती है इसकी एक सहायक नदी है जो पटकोई बुम नाम की चोटी है, इससे उद्गम होता है। नदी का नाम है चिंदवन नाम की एक नदी है। चिंदवन नाम की नदी है जो इरावती की सहायक नदी है, जिसका उद्गम जो पटकोई बुम नाम की जो पहाड़ी है उससे होता है और आगे जाकर के इरावती नदी में मिल जाती है। इसके अलावा जो म्यांमार देश में एक और नदी है इस क्षेत्र से होकर के ऐसे बहती है और मर्तवान की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ये जो नदी है इसका नाम है सितान।
ये सितांग नाम की एक नदी है। इसके अलावा एक नदी और है जो सालवी नाम की नदी है, वो ऐसे करके ऐसे बहती है और यहाँ जाकर के गिर जाती है। ये सालवी नाम की नदी है। तो म्यांमार देश की 3 प्रमुख नदियां हो गई हैं। एक नदी इरावती नदी हो गई है, सितांग नदी हो गई है और सालवी नाम की नदियां हो गई हैं। तो 3 प्रमुख यहाँ की नदियां हैं। इनमें से जो सबसे लंबी नदी है वो इरावती नाम की नदी है। चिल्ड में जो नदी है वो इरावती की सहायक नदियां हैं। अब इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ डाटा आपको यहाँ पर साइड में लिखे गए हैं, वो डाटा आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो इसकी जो राजधानी है वो राजधानी एक सितांग नाम की नदी है। इसके तट पर अवस्थित एक राजधानी शहर है, नई राजधानी है। पुरानी राजधानी तो यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र में है, जिसका नाम है रंगून। पुराना उसका और नाम यंगून, फिर एक नाम रंगून। तो ये इरावती नदी के डेल्टाई क्षेत्र में है। अब जो नई राजधानी बनाई गई है वो नायपीटा नाम की राजधानी है। साइड में आपको लिखे दे रहे हैं NAYPYIDAW, नायपीडो। ये राजधानी है, म्यांमार की नई राजधानी है। लोकेशन में दिख रही है, सितांग नाम की नदी है, इसके तट पर अवस्थित ये राजधानी शहर अवस्थित है जो नायपीडा नाम की राजधानी है। इसके अलावा ये तो जो प्राकृतिक संरचना है म्यांमार से संबंधित वो आपको यहाँ पर डाटा या लोकेशन में आपको दिखा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आइएगा तो कुछ एक जो नेग्रेस नाम का एक जो अंतरिक्ष है या कैप है, वो यहाँ पर ये वाला जो लोकेशन दिख रही है ये है, तो वो कैप नेग्रेस है। इसके अलावा ये जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं। संख्या तो ज्यादा है लेकिन यहाँ पर हमने कुछ द्वीप दिखाए हैं। जैसे ये वाला द्वीप है डायमंड द्वीप है, ये प्रेपेरस नाम का द्वीप है, ये कॉकोस नाम का द्वीप है और इनके बीच में चैनल है। तो ये प्रेपेरस नाम के चैनल के आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो चैनल प्रेपेरस नाम का चैनल है। तो ये नॉर्थ प्रेपेरस नाम का चैनल है जो डायमंड द्वीप को प्रेपेरस नाम के द्वीप से अलग करता है। नीचे कॉकोस द्वीप है, यहाँ पर ये साउथ प्रेपेरस चैनल है। तो जो प्रेपेरस नाम का द्वीप है इसी के नाम पर 2 चैनल हैं, उत्तरी चैनल और दक्षिणी चैनल, जो यहाँ पर अलग करते हैं। डायमंड द्वीप को प्रेपेरस द्वीप से उत्तरी चैनल, उत्तरी प्रेपेरस चैनल, और प्रेपेरस द्वीप को कॉकोस द्वीप से अलग करता है वो है साउथ प्रेपेरस चैनल। इसके बाद एक चैनल और आएगा जो उसके नीचे मिलेगा, वो कॉकोस नाम का चैनल ही होगा। जो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है द्वीपीय प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार के द्वीपों से अलग करने वाला एक चैनल होगा जिसका नाम है कॉकोस नाम का चैनल होगा। तो वो यहाँ नीचे कॉकोस नाम का चैनल होगा। यहाँ इस क्षेत्र में जो मलवान की खाड़ी है उसके दक्षिणी भाग में एक रॉस नाम का द्वीप है और एक सालवन या सुलिवान नाम का एक द्वीप है। तो रॉस द्वीप और सुलिवान द्वीप, तो जो भी आपको द्वीप दिखाए गए हैं इनका संबंध म्यांमार देश से है, बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं। इसके अलावा अब कुछ जो डाटा दिए गए हैं और डाटा में आइएगा तो भारत के साथ जो म्यांमार की जो सीमा लगती है वो 890 किलोमीटर की सीमा संलग्न है। और ये जो बॉर्डर है जो 890 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इसे हेनरी जो मैकमोहन थे, हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही इसे बॉर्डर को ही नाम दिया गया है। तो मैकमोहन ये बॉर्डर का नाम है, हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसको रखा गया था। तो जो बॉर्डर जो भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है उसी समय इसका भी निर्धारण हुआ था। तो ये मैकमोहन रेखा है जो 890 किलोमीटर की है। एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो दर्रा है देहांग नाम का दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को बर्मा से जोड़ता है या म्यांमार देश से जोड़ने वाला एक दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में है। देहांग नाम का दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है।
यह भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा है। इसके अलावा म्यांमार देश में जो प्रमुख झील है, जो पर्यटक स्थल के रूप में है, तो इनले नाम की एक झील है। इनले, ये इनले नाम की एक झील है। और इसके अलावा भारत में जो म्यांमार देश है, यहाँ पर जो प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, यहाँ पर लिस्ट आपको बना दी गई है। एक क्षेत्र तो है जिसका नाम है प्रोम, उसके अलावा चौक। प्रोम और चौक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोम का प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रमुख दो ही हैं, प्रोम और चौक। इसके अलावा और क्षेत्र भी हैं, पायन, लेबिना और सिंगू। ये अन्य क्षेत्र भी हैं जहां से प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एक जो क्षेत्र है, यही जो शहर है उसका नाम है मेक्काना नाम का एक क्षेत्र है या शहर भी है। यहाँ पर यह है डायमंड यानी कि हीरा उत्पादन और सोना उत्पादन के लिए म्यांमार में प्रसिद्ध है। तो मेक्काना नाम का एक क्षेत्र है या शहर है। तो ये कोचीन पर्वत के जस्ट पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया है, ये म्यांमार देश या पुराना नाम बर्मा देश से संबंधित आज आपको ये वीडियो दिया गया है। तो कुछ विशेष जानकारी आपको दी गई है। और जो जानकारी है ये भारत से संलग्न जो राज्य हैं या जो देश हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदान, इसके बारे में आपको म्यांमार देश के से संबंधित जानकारी दी गई। तो इसी क्रम में विश्व का जो भूगोल है उसके बारे में अन्य वीडियो भी आपको दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।